सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, सूक्ष्म छोटा रूप लेकर के सीता जी को दिखाया है। श्री रामचरितमानस में और रामायण में सुंदर कांड में श्री हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, सीता जी के सामने जाकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन की बात करते हैं। हनुमान जी बहुत सूक्ष्म रूप लेकर गए। लंका में प्रवेश किया तब से ही मसक समान रूप धरि कपि, मच्छर के जितना छोटा सा रूप लेकर के हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। रावण जब अशोक वाटिका में आया है सीता जी के सन्मुख, तब भी एक पत्ते के पीछे छुपकर, कितने लाइट वेट हो गए होंगे, पेड़ के पत्ते के पीछे छुप करके हनुमान जी देख रहे हैं कि रावण क्या कह रहा है। सूक्ष्म रूप लिया। और जब लंका का दहन किया तब बिकट रूप धरि लंक जरावा। ये बहुत सुंदर बात है प्रिय स्वजनों। प्रवेश तो सूक्ष्म रूप लेकर किया, लेकिन जब रावण ने आकर के सीता जी के सामने अनाप शनाप बातें की और सीता जी को अल्टीमेटम दिया कि 1 महीने के अंदर तुम यदि मेरी न हुई, मार डालूंगा तुम्हें, खत्म कर दूंगा वहां भी, सब भारत में भी। ये जब रावण ने कहा तो सीता जी थोड़ी चिंतित हो गई हैं। लेकिन हनुमान जी जो ये श्रवण कर रहे हैं, उनको तो इतना आक्रोश आया है। फिर सीता जी के सामने प्रकट हुए। ये कथा मैंने बताई आपको, प्रसंग। विराट स्वरूप भी लिया, आश्वासन दिया, सीता जी ने आशीर्वाद भी दिए। तब जाके श्री हनुमान जी कहते हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। मां, मुझे बहुत भूख लगी है। ये अतिशय भूखा की चर्चा भी मैं 18वीं चौपाई में करूंगा। मां, भूख लगी है। और खास करके ये वृक्ष जो मैं देख रहा हूं अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका रावण का बहुत प्रिय फार्म हाउस था, इज फेवरेट फार्म हाउस। तो वहीं पर उसने सीता जी को रखा था। तो वहाँ ट्रीज भी बहुत अच्छे थे, पेड़ भी बहुत अच्छे थे, फल भी थे। सीता जी ने कहा कि ठीक है, फल तो खाओ, लेकिन ध्यान रखना कुछ हो नहीं, नीचे गिरे हुए फल खाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, चलो, माँ ने आज्ञा दी है, गिरे हुए फल खाना। 2-4 फल उठाए, गिरे हुए फल। अब अतिशय भूखा कहाँ और नीचे गिरे हुए फल उठा के खाने की बात, वो तो कितने थे, इसमें कोई अतिशय भूखा थोड़ी पूरी होगी उनकी। अब हनुमान जी ने सोचा, माँ की आज्ञा है गिरे हुए फल खाना, उसमें तो मेरी भूख पूरी होने वाली है नहीं, है बुद्धिमान। हनुमान जी ने टेक्निकल रास्ता निकाला। सीता जी ने कहा है गिरे हुए फल खाना, गिराना मत, ऐसा कहाँ कहा है? तो ऊपर से नहीं तोड़ूंगा, लेकिन फल गिरा तो सकता हूं मैं। एक एक पेड़ पकड़ पकड़ के हिलाने लगे, फल गिरने लगे। रावण के जो चौकीदार थे वहां पर सावधान हो गए, क्या हो रहा है ये? युद्ध हुआ। ये सब जब हुआ, अंत में मेघनाद जब आया और ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा। मैंने ये भी बताया क्यों हनुमान जी गए हैं, तो ब्रह्मास्त्र के बंधन में आ गए। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा रखने के लिए और सर्वे करने के लिए कि ये जाके कहां ले जाएगा, अपने पिता के पास ले जाएगा। तो देखें तो सही रावण क्या है, रावण की सभा क्या है, उसके सब सेनापति लोग कैसे हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो पूरा ही सर्वे करके दिखाए ना भगवान को जाकर। रावण की सभा में जब गए और रावण ने अपमान किया, श्री हनुमान जी ने तो उसको बहुत समझाया है कि तुम राम की शरण में आ जाओ, लंका का अचल राज्य तुम कर लो। लेकिन ऐसे मानने वाला कहां था रावण। रावण ने श्री हनुमान जी का अपमान किया और कहा कि इसको मार डालो। विभीषण और अन्य मंत्रियों ने सुझाव दिया है रावण से कि नहीं,
मारना तो नहीं चाहिए। क्यों? नियम है परदूतो न हंतव्यः, दूत को कभी मारा नहीं जाता। ये पॉलिटिकल फील्ड में एस्टैब्लिश्ड रूल है। देयर आर सम एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, इसमें एक ही है, आज भी ये है। दो कंट्री के बीच में वॉर होगी, लेकिन उस कंट्री की जो एम्बेसी है या तो उसमें जो स्टाफ है एम्बेसी का, एम्बेसडर है, काउंसिल है, उसको तुम मार नहीं सकते। लेटेस्ट बात करूं, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुई, तो रशियन एम्बेसी यूक्रेन में हो या यूक्रेनियन एम्बेसी रशिया में हो, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट एम्बेसी, यू कैन नॉट, मारने की बात तो छोड़ना, यू कैन नॉट इवन हार्म द एम्बेसडर। उसको रिस्पेक्टफुली कहो कि भाई तुम तुम्हारे देश में वापस चले जाओ। एम्बेसडर को कैप्टिव भी नहीं रख सकते आप। ये सारे देश का, अभी आज भी ये नियम है, उस समय भी था। ये भारतीय संस्कृति ने दुनिया को कितना दिया हुआ ये सोचिए। परदूतो न हंतव्य, पीस टॉक करने के लिए कोई आए तो उसको आप कैप्टिव नहीं बना सकते, उसको मार नहीं सकते आप इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ एग्री हो न हो वो बात अलग, लेकिन वो आया है तो उसको वापस भेज दो, इवन इफ यू डोंट अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर। परदूतो न हंतव्य। तो विभीषण ने और सब मंत्रियों ने रावण से कहा कि ये दूत है, उसको मारते नहीं। रावण ने कहा लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, मारेंगे नहीं, अंग भंग करो, उसको थोड़ा म्यूटिलेट कर दो। अंग भंग, क्या अंग कट करेंगे उसको? कौन सा अंग? पूंछ को इसकी जला दो। ठीक। बिकट रूप धरी लंक जरावा, और जो फिर पूंछ को जलाने का प्रयास किया, और हनुमान जी जो बिकट हुए, पूंछ तो क्या जलती, पूरी लंका को जलाया है। अब यहां पर प्रिय स्वजनों, मैं ग्रंथों का रिसर्च करके आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। ये पूंछ को ही क्यों जलाया? नाक काटता, कान काटता, पूंछ को ही क्यों देखा उसने? एक कारण तो यह है कि वानर की पूंछ बड़ी ऑब्वियस होती है, इसके लिए वानर की पहचान ही उसकी पूंछ होती है, उसके लिए। लेकिन कारण केवल इतना नहीं है, बात यह थी श्री हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, एकादश रुद्र हैं। शिव जी स्वयं तो अजन्मा है, नेवर बॉर्न, लेकिन ये अजन्मा शिव जी ने जब मां अंजनी की कोख से अवतार धारण करने का संकल्प किया और कैलाश से जब चले, तो उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूं। चले कहां आप? शिव जी ने कहा कि भगवान विष्णु मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अवतार ले रहे हैं, तो मैं उनकी सेवा में जाना चाहता हूं। पार्वती जी कहती है मैं भी चलूं। शिव जी ने कहा वो संभव नहीं है। क्यों? नहीं, इस बार जो मैं अवतार ले रहा हूं वो ब्रह्मचारी का अवतार है, तो पत्नी के रूप में तुम साथ में नहीं आ सकती। पार्वती ने कहा मैं तो आना चाहती हूं। उनकी जिद, समझ गए ना आप? बाल हट, राजहट, स्त्री हट। और पार्वती जी ने बहुत टेक्निकली बात की है, नियमों के साथ, शास्त्र के प्रमाण के साथ बात की है। पार्वती जी कहती हैं देखिए महादेव, आपने मेरे साथ विवाह किया है, और विवाह में जो सप्तपदी है उसमें एक वचन दिया है आपने मेरे पति के रूप में। पार्वती जी ने यह नियम बता दिया शिव जी को कि विवाह के समय सप्तपदी में आपने मुझे वचन दिया था, आप हमेशा मुझे अपने साथ में रखोगे, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। अब शिव जी ने प्रयास किया पार्वती को समझाने का, तुम समझो, ब्रह्मचारी रूप लूंगा, कैसे तुम आ सकती हो, और पत्नी हो इसलिए कोई अलग तो
रिलेशन रख नहीं सकता मैं तुम्हारे साथ कि बहन बना के ले लूं या मां बना के ले लूं या पुत्री बना, वो तो नहीं कर सकता, पत्नी हो तुम। पार्वती ने कहा ये मेरा काम नहीं है, काम तुम्हारा है, कैसे मुझे ले जाना, मैंने कह दिया मुझे तुम्हें आना है, अब कैसे ले जाना वो तुम्हें तय करना है। बहुत सोचने के बाद महादेव ने कहा ठीक है, मैं वानर रूप ले रहा हूं, आप मेरी पूंछ बन जाओ। पार्वती ने कहा आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग एज आई एम बीइंग विथ यू आई डोंट माइंड। तो श्री हनुमान जी की जो पूंछ है ना, वो पार्वती का स्वरूप है। देवी भागवत में ये प्रसंग है। अब प्रिय स्वजनों, रावण की सभा में जब श्री हनुमान जी का अपमान हो रहा था, रावण मजाक किए जा रहा था, रावण के साथ उसके सेनापति लोग, ये सब लोग, है ये बंदर है, अरे ये मारो, इसको ये करो। श्री हनुमान जी तो स्थित प्रज्ञ हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, ही नोज व्हाट ही हैज कम फॉर। तो ये सब लोग क्या बोलते हैं उसे क्या फर्क पड़ता है उनको। लेकिन हनुमान जी की जो पूंछ है ना, पार्वती का स्वरूप है, वो ऊपर नीचे हो रही है। प्रिय स्वजनों, कोई भी संस्कारी पत्नी कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। संस्कारी पत्नी कभी अपने पति का अपमान स्वयं तो नहीं करेगी, कोई दूसरा भी कर रहा हो तो सहन नहीं कर सकती। अब ध्यान रखना, कभी भी किसके घर पर जाए और पत्नी यदि पति का मजाक करती हो या पत्नी पति को क्रिटिसाइज करती हो, तो समझ लेना कि उनके मैरिज लाइफ में क्या चलता होगा। हमारे ये तो ऐसे है ना, हमारे ये तो ऐसा है ना। माता जी आप कैसी हो वो हमें पता चल गया वो तो बेचारा कैसा होगा पर वो जाने। संस्कारी पत्नी कभी भी अपने पति की निंदा नहीं करेगी, क्रिटिसाइज नहीं करेगी। और कोई दूसरा करता होगा तो भी कहीं सहेलियों के बीच में या कहीं मायके में जा, वो तुरंत कहेगी मेरा पति, उसकी मजाक मत उड़ाओ, वो मेरा पति, कोई भी है कैसा भी है वो मेरा पति है। तो पार्वती जी को शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ, वो पूंछ ऊपर नीचे, इसलिए रावण का ध्यान गया कि पूंछ इसकी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, इसी को जला दो। और जब उसको जलाने की बात आई, कपड़े सब लपेटे गए। अभी कथा रामायण की आप जानते हो, आपने देखा है, लंका में कपड़े कम पड़ गए, लोगों ने जो पहने थे उतने ही बचे, बाकी सब कपड़े हनुमान जी की पूंछ पर। क्योंकि जैसे ही सब कपड़े लपेट जाए, लगा कि हो गया तो थोड़ी पूंछ बड़ी हो जाए, वापस थोड़ी बड़ी हो जाए। तो पार्वती है, शक्ति है, जगत माता है, देवी है। घी डाला गया, लंका में घी नहीं बचा, तेल नहीं बचा, जा सब तेल हनुमान जी की पूंछ के ऊपर। मैं कह रहा हूं अभिनव जी, भारत में अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है और लंका जल रही है। छोड़ो, भगवान उनका भी भला करे। हम तो यही सोचें जल्दी शांति हो जाए, भगवान उनका भी भला करे। तो लंका में ये जब हुआ, रावण की सभा में पूंछ से जो लंका जलाई गई, वो मां भगवती की लीला है, वो शक्ति की लीला है, वो पूंछ का काम है। इसलिए मां दुर्गा का कर्तृत्व है, पार्वती का कर्तृत्व है, वो जगदम्बा का कर्तृत्व है। विकट रूप धरी लंक जरावा, परम शक्ति का प्रागट्य है वो।